आप पूर्व हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को इस किसान आंदोलन पर कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को थोड़ी भी किसानों की या इंसानियत मन में होती तो उन्होंने पुलिस को पूछा होता, भाई किस कानून के तहत तुम इनको मार रहे हैं? ये कानून तो परमिशन नहीं देता है। जब तक ये गुनाह नहीं करते हैं, और गुनाह किया तो भी मारने का अधिकार किसने दिया? यदि खून भी किया तो किसी को मारने का अधिकार नहीं है। ये पानी जो मारते हैं, ठंड में हमारे ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, ये रोड़े डालते हैं, ये अधिकार किसने दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी सरकार का कब्जा हो चुका है? बिल्कुल। अरे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने आके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो कई बाहर से चल रहा है, यानी रिमोट से चल रहा है। मैं तो कहता हूँ हमारे देश पे लोकतंत्र कभी था ही नहीं, और आज तो बिल्कुल नहीं है। मोदी आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। सभी किसान लीडरों को संदेश देता हूँ कि ऐसे बैठने से मोदी सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। मोदी का जब नाक दबाएंगे तो मुंह खुलेगा, और वो नाक दबाने का एक ही तरीका है, आपको नॉमिनल गुनाह करके जेल में जाना चाहिए, जेल भरो होना चाहिए। और जेल भरो के लिए जब करोड़ों लोग आते हैं तो सरकार जाती है। आज हम जो थोड़ा अभ्यास करेंगे तो हमको मालूम होगा कि आज देश भर में अदानी के गोडाउन रेडी है। मनमोहन सिंह के जमाने में 377 मीट्रिक लाख टन धान साटने का एफएसआई के गोडाउन थे। तो कुछ धान प्राइवेट गोडाउन में रखने का इंतजाम था, लेकिन 2014 से 2020 तक मोदी ने सरकारी गोडाउन बनाए नहीं। मोदी ने अदानी को गोडाउन बनाने को कहा, और देखो मोदी आने के बाद आज अदानी के गोडाउन है 500 लाख मीट्रिक टन के, और सरकार के गोडाउन है 370 लाख यानी 400 लाख मीट्रिक टन के। तो अदानी के गोडाउन सरकार से ज्यादा धान स्टोर कर रहे हैं। और ये जो आज हमें ये बोल रहे हैं कि 3 कानून है किसान के हित में, ये कानून किसान के हित में तो 0% है। ये कानून किसान के किसानी कारपोरेट पूंजीवादियों को देने के कानून है। कॉन्ट्रैक्ट तो इतना खतरनाक है कि 2-2 हजार पन्ने का अंग्रेजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखते हैं कि ये साइज का आलू चाहिए, ये साइज का टमाटर चाहिए, ये साइज किसी किसान के बाप के हाथ में नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जाहिर चर्चा करने को तैयार हूँ। जब किसानों का पसीना खून वो 100 रुपए में लेते हैं, उसके वो 1000 रुपए बनाते हैं, लाख रुपए भी बनाते हैं। वो तो कह रहे हैं चर्चा करके ही बिल लेके आए हैं। बिल्कुल की नहीं चर्चा, क्या पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई? अरे राज्यसभा में बिल पास हुआ ही नहीं। यही उनकी यहाँ नियत दिखती है कि राज्यसभा में ये बिल पास हुआ नहीं, जबरदस्ती पास कराया, और उसके बाद ठीक तो ऑर्डिनेंस क्यों लाया? कोरोना के बहाने तुम ऑर्डिनेंस लाते हैं और बाद में वो पास करते हैं, तो इसका मतलब ये है। तो आज भी कानूनी तरीके से वो ऑर्डिनेंस लाके ये कानून सस्पेंड कर सकता है, निरस्त कर सकता है, और उसके बाद पार्लियामेंट के सैंक्शन ले सकता है। इतनी जल्दबाजी क्यों की? जल्दबाजी इसलिए करी थी कि दो कारण है। एक तो आप सब मालूम नहीं कौन किसकी जात के, कौन से धर्म के हैं, लेकिन यहाँ मनीवादियों और मनुवादी इनकी साठगांठ है। मनुवादी ने हमको हजारों साल लूटा, जात में बांटा, मुस्लिम कहा, हिंदू कहा, जो भी कहा, और हमको बांटा, यानी श्रमिकों को बांटा। और आज उनके साथ मनीवादी आए हैं। तो ये जो उनकी मनुवादी की सोच ऐसी है, आप पढ़िए गोलवलकर, सावरकर, तिलक पढ़िए, उनका कहना है कि हम इस देश के गुलाम हैं और मालिक वो है, और हमारा अधिकार सिर्फ 2 जून की रोटी है। वो तो कह रहे हैं कि कुछ एक किसान को ही प्रॉब्लम है इससे। तो वही बात बोल रहा हूँ मैं कि एक किसान, मैं कहता हूँ कि ये गटर में रहते हैं, पानी पे रह रहे हैं, ये किसान क्या इनका भेजा नहीं है? ये सब किसान को मालूम हुआ है कि हमारी किसानी धोखे में है, हम किसान धोखे में हैं। और दूसरी बात, एक सबसे अच्छी बात, बड़ी बढ़िया बात ऐसी है, एक ही माँ का एक बेटा सीमा पर है, दूसरा बेटा पुलिस में है, और तीसरा बेटा किसान है। और इनको आपस में कौन लड़वा रहा है? ये परजीवी जो हमको चंद टुकड़े के लिए सैलरी देते हैं, चंद टुकड़े की, और हमको आपस में लड़वा रहे हैं। तो जब जवान और पुलिस हमारे किसान भाइयों पर पानी मारता है, लाठी मारता है, तो आपके बाप को मारता है, वो खुद के बाप को मारता है। ये जब तक हम किसानों के और पुलिस के घर घर ये मैसेज नहीं जाएगा कि किसान और जवान हमारे बेटे हैं,
किसानों के बेटे हैं और ये आपस में लड़वाते हैं। तो ये हमेशा हजारों साल मनुवादी ने यही किया कि हमें आपस में लड़वाया। कह रहे हैं ये फर्जी जो प्रोटेस्टर हैं वो फर्जी किसान हैं। वही तो देखो ना, अब ये फर्जी है। यदि वो फर्जी होते कि यहाँ, वो तो ऐसा भी कहते हैं वो मौज कर रहे हैं, बना रहे हैं, मौज बना रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको ये बोलने के लिए कि जब ये लोग रात दिन यहाँ सड़ रहे हैं, बारिश है, ठंड है और इसमें वो यहाँ रह रहे हैं, तो कोई शौक से रहेगा या कोई किसी ने कहने पर रहेगा या किसी ने पैसे दिए तो रहेगा? तो किसानों को कुचल कुचल के मारने के लिए ये कानून है, तीनों कानून। मैं आपको रिपीट करता हूँ, यदि गोडाउन के स्टोर का लिमिट खत्म किया तो सभी गोडाउन अदानी के, और वो अदानी के अंबानी के खुदरा बाजार में बेचेगा या परदेश भेजेगा। तो ये जो आज तुम्हारे लिए गहूँ मिलते हैं वो अदानी अंबानी बोलेगा वही रेट से बेचेंगे। आप पूर्व हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को इस किसान आंदोलन पर कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन क्या लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आंखों से टीवी पर देख रहा है कि इनके ऊपर पानी बरसा रहे हैं, इनके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को थोड़ी भी किसानों की या इंसानियत मन में होती तो उन्होंने पुलिस को पूछा होता, भाई किस कानून के तहत तुम इनको मार रहे हैं? ये कानून तो परमिशन नहीं देता है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें संगठन करना और संघर्ष करना, यानी अहिंसात्मक मार्ग से आंदोलन करना, ये हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, एक्शन ले सकता है, तो आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि देश के प्रजातंत्र जिन सभी संवैधानिक संस्थाओं पर निर्भर है, प्रजातंत्र है, आपका मीडिया है और ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, ये जो 4 और 5 जिसके खंबे पर प्रजातंत्र खड़ा है वो सभी मनुवादी के लोग हाथ में है। और मनुवादी चाहते हैं कि हम सब उनके गुलाम हैं और हमें सब 2 जून की रोटी का अधिकार है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी सरकार का कब्जा हो चुका है? बिल्कुल। अरे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने आके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो कई बाहर से चल रहा है, यानी रिमोट से चल रहा है। यदि उनके ही 4 जजेस सिटिंग जजेस कहते हैं तो मैं तो फॉर्मर जज हूं और हमको दिखता है ना, उसे बोलने की जरूरत क्या है? तो क्या लगता है, जब आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब खतरे में है, जब सुप्रीम कोर्ट पर भी सरकार ने कब्जा कर लिया है, तो क्या ऐसे में लोकतंत्र बचेगा हमारे देश में? नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमारे देश में लोकतंत्र कभी था ही नहीं और आज तो बिल्कुल नहीं है। मोदी आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। तो सरकार का रवैया तो साफ है कि पीछे नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं कि हमको जितना झुकना था संशोधन करके झुक गए। मैं हमारे आपके माध्यम से सभी किसान आंदोलन के नेताओं को आह्वान करता हूँ कि मोदी ऐसे हटेगा नहीं। आप यहाँ बैठेंगे तो हटेगा नहीं। आपको नॉमिनल गुनाह करके जेल में जाना चाहिए, जेल भरो होना चाहिए। और जेल भरो के लिए जब करोड़ों लोग आते हैं तो सरकार जाती है, और तो सरकार गए बिना या सरकार का काम इम्पॉसिबल हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। जेल भरो एक ही मार्ग है, यहाँ बैठने का मार्ग नहीं है। मतलब यहाँ से उठ जाना चाहिए, यहाँ से उठ जाना चाहिए, दिल्ली की तरफ कुछ करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को पहले अर्जी करना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं पिटीशन करने का कि तुम बोलो इनको कि मारने का अधिकार किसने दिया? जब तक ये गुनाह नहीं करते हैं, और गुनाह किया तो भी मारने का अधिकार किसने दिया? यदि खून भी किया तो किसी को मारने का अधिकार नहीं है। ये पानी जो मारते हैं, ठंड में हमारे ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, ये रोड़े डालते हैं, ये अधिकार किसने दिया? हम कहीं भी जाने का हमें अधिकार है, पुलिस को ऐसा रोकने का अधिकार नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट को? मैं दोनों को संदेश देता हूँ, सभी किसान लीडरों को संदेश देता हूं कि ऐसे बैठने से मोदी सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। मोदी का जब नाक दबाएंगे तो मुंह खुलेगा, और वो नाक दबाने का एक ही तरीका है कि सिंपल ऑफेंस करना है, हाईवे बंद करना है और जेल में जाना है। करोड़ों लोग जब जेल में जाने की भाषा करेंगे तो कहाँ रखेंगे? यदि वो जेल में हमको रख नहीं सकते तो उनको हमारे कानून रद्द करने होंगे। जय किसान।